भारत एवं कानपुर नगर के आदरणीय उद्योगपतियों और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खासकर वे उद्योगपति और भाई और बहन जिनके खाते विश्व के सबसे बड़े फ्रॉड बैंक ICICI में चल रहे हैं या वे ICICI बैंक से बैंकिंग शुरू करने का इरादा रखते हैं। पिछले 3 दिनों में साथियों, मैं ICICI बैंक द्वारा की गई और की जा रही धोखाधड़ी, छल कपट, फर्जीवाड़ा के बारे में 3 वीडियो डाल चुका हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को ICICI बैंक की अगुवाई में बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े फ्रॉड, छल कपट, फर्जीवाड़ा जो कि 26,842 करोड़ का है, जिसमें से ICICI बैंक द्वारा 2012 और 2017 के मध्य फ्रॉड ABG शिपयार्ड एक कंपनी है गुजरात की को 7,089 करोड़ 7,089 करोड़ फर्जी तरीके से दिया गया। बाकी फर्जी लोन अन्य बैंकों द्वारा दिया गया। 28 बैंक थे इसमें। ICICI बैंक द्वारा अन्य बैंकों के फर्जीवाड़े खुलासा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अर्नेस्ट एंड यंग E&Y के द्वारा किए गए फॉरेंसिक ऑडिट से हुआ, जिसमें ये पाया गया कि 1985 में ABG शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई और संस्थापक ऋषि कमलेश अग्रवाल थे। जुलाई 16 में ABG शिपयार्ड के खाते को ICICI बैंक द्वारा और अन्य बैंकों द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA डिक्लेयर किया गया। ये तब किया गया जब ABG शिपयार्ड के फ्रॉड का पता चला, लेकिन ICICI बैंक ने FIR दर्ज नहीं कराई, ना ही कोई कार्रवाई की। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 2019 में E&Y कंपनी द्वारा ABG शिपयार्ड का फॉरेंसिक ऑडिट किया गया, जिसमें पाया गया कि ABG शिपयार्ड बड़े पैमाने पर फंड्स का इलीगल ट्रांसफर अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया, उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया जिसके लिए बैंक द्वारा पैसा दिया गया था। ABG शिपयार्ड द्वारा 98 फ्रॉड और शेल कंपनी बनाई गई भाई और बहनों, जो केवल कागजों में थी और उनको फंड ट्रांसफर किया गया। फरवरी 22 में CBI द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया। ABG शिपयार्ड द्वारा ICICI बैंक से लिए गए 7,000 करोड़ से अधिक के लोन से में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की और ABG शिपयार्ड के पास लोन वापस करने के लिए कोई भी आय या संपत्ति की व्यवस्था नहीं थी। ICICI बैंक के CEO व MD वो सभी डायरेक्टर, ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी को ये भली भांति पता था कि ABG शिपयार्ड लोन वापस नहीं कर पाएगा और वो कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं कर रहा है और कंपनी ICICI बैंक द्वारा दिए गए लोन से फर्जीवाड़ा कर रहा है। लेकिन ICICI बैंक द्वारा कोई आपराधिक शिकायत या कोई FIR या कोई कदम नहीं उठाया गया। खाते को 2016 में NPA किया गया। 2022 में पहली FIR स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई। इसलिए उपरोक्त गंभीर अपराधों के लिए, जिसमें ABG शिपयार्ड ने पूरे भारत को 22,000 करोड़ का चूना लगाया और ICICI बैंक को 7,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का लोन गबन कर लिया। इस प्रकार ICICI बैंक के निदेशक मंडल, गारंटर, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, अधिकारी, ऑडिटर्स ने ICICI बैंक के शेयर होल्डर के साथ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार किया है। इसके लिए सभी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120B सपठित 420, 467, 468, 471, 34 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और सभी को कारावास, आजीवन कारावास होना चाहिए। साथियों, आप सबको पुनः मेरी सलाह है कि ICICI बैंक में जमा अपना धन वापस ले लें
और आगे से कोई धन जमा न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।